पूरा जला के खत्म कर दूंगा, जल्दी बोल। कहीं कोई बच्ची के आंग में हील कर रहा हूं, देख मेरी तरफ। यीशु मसीह जोरावर यीशु के नाम है। वाओ, न्यू अनॉइंटिंग। यार चमत्कार दिखा दिखा करके इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना जबरदस्त गुस्सा आ रहा है कि मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूं यार, कैसे बताऊं तुम्हें। क्यों यार, चमत्कार दिखा दिखा करके कन्वर्ट किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, खुले मंचों से धर्म परिवर्तन किया जाता है। जानते हो एक पेप्सी और एक बिस्कुट का पैकेट दे करके ईसाई बना दिया जाता है। कहीं आपने इस संबंध में कोई डिबेट सुनी है? नहीं सुनी ना। लेकिन हां, एक मिनट सुन लेना जरा। लेकिन यदि कोई सनातनी, कोई संत हो या बाबा हो, अगर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, उन लोगों को पुनः सनातन धर्म में ले आता है, तो जबरदस्त घमासान मच जाता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। वेट कीजिए जरा, देखिए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जानिए, समझिए। यदि आपको लगता है कि हां इन प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे जरूर। देखिए पहला प्रश्न क्या है। जैसे ही जब कोई बाबा अपना कार्य कर रहा होता है या संत कोई अपना कार्य कर रहा होता है, आप जैसे या मेरे जैसे कोई कार्य कर रहे होते हैं, और वो सामने वाली की बात को देख करके आवेश में आ जाए, तो पता क्या कहते हैं कि भाई सनातन में प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिए। उनको मानसिक रूप से यूं बांधा जाता है कि सनातन धर्म में संयम होता है, वाणी पर लगाम होती है, सम्मान होता है, किसी का निरादर नहीं होता है। अब भैया इसका क्या उत्तर होना चाहिए, इसका सामने वाले को क्या उत्तर दिया जाए? दूसरा प्रश्न सुनिए। लेकिन यदि कोई अपने मनोयोग से या अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर भी आगे आता है और वो धर्म की बात करता है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो एक रास्ता, एक काट जबरदस्त फांसी जाती है। वो प्रश्न पता है क्या है? वो साफ साफ कहा जाता है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी कहा गया कि भाई ये देश धर्म से नहीं चलता, संविधान से चलता है। तो अब क्या करे भाई सामने वाला, इसका क्या उत्तर मुंह तोड़ उत्तर दिया जाए? और फिर यदि कोई वाकई में कोई कारनामा कर रहा है, या किसी इष्ट की कृपा है, या उसकी मनोयोग है, उसकी साधना है, तो फिर एक प्रश्न और दागा जाता है कि भाई ऋषि परंपरा में तो कहा जाता है कि क्या बोलते हैं कि अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या जवाब हो? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे, बहुत ही बेबाक तरीके से। किसी को बुरी लगो या भारी लगो, कोई मतलब नहीं है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। जब कहा जाता है ना कि संयम चाहिए, संयम होना चाहिए, अबे उल्लू के पट्ठो, जो प्रश्न पूछने वाला है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे दिमाग में प्रश्न भरने वालों को कह रहा हूं। अब यार एक बात बताइए, क्या सनातन को तू जानता है अच्छे प्रकार से? अरे सनातन को तो मैं भी अच्छे प्रकार से नहीं जानता। जिनसे प्रश्न किया जा रहा है, सनातन को जानते जानते मोक्ष को प्राप्त हो जाता है इंसान, और प्रश्न करने वाला सनातन को जान गया। हां, संयम चाहिए, इतना संयम सिखाता है सनातन धर्म। अपने बड़ों का आदर जबरदस्त सिखाता है, और अपने गुरुओं का मान सम्मान इतना सिखाता है कि कोई मत संप्रदाय नहीं सिखा सकता। लेकिन सनातन यह भी सीख देता है, यदि तो कोई गुरु भी अधर्म के मार्ग पर चलता है तो अर्जुन बन करके उसका संहार किया जाता है। हाँ, वाणी पर संयम सिखाया जाता है, सम्मान सिखाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान गालियां सुनते रहते हैं, संयम था, लेकिन एक सीमा के पार गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देता है सनातन धर्म। एक पक्ष को ही प्रश्न दागने वालों, क्यों पूछते हो बार बार? अब तुम्हारी खोपड़ी में कीड़ा है क्या? अब देखिए, क्या कोई देश को संविधान चलाएगा या धर्म चलाएगा, है नहीं? और पहली बात तो एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। बाकी तो सब मत संप्रदाय हैं, पंथ हैं, अपने अपने जीवन जीने की शैलियां हैं। निश्चित रूप से जवाब होता है कि संविधान से देश चलता है। अरे खाक चलता है यार संविधान से देश, घंटा चलता है संविधान से देश। कब से है संविधान? कब से है संविधान? की सृष्टि पैदा हुई थी तब से संविधान है, नहीं है ना? इस बुद्धि को क्यों नहीं खोला जाता? कितने जुम्मा 7 दिन, कितने दिन हुए संविधान को लिखे हुए?
क्या उससे पहले देश नहीं चलता था? क्या उससे पहले धर्म के कार्य नहीं होते थे? क्या उससे पहले श्री कृष्ण नहीं थे? क्या उससे पहले राम नहीं थे? क्या देश नहीं चल रहा था? अरे ये सब वेद सम्मत है, वेदों में सारा ज्ञान विज्ञान है। ये जो संविधान है ना, संविधान का जो हमारे वेदों में जो राष्ट्र को चलाने की नीतियां हैं, उसका लेस मात्र भी नहीं है, 1% भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हाँ, संविधान का सत्कार करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलता है। कहां चलता है? बुद्धि का पर्दा तो खोल लो यार। अरे तुम कानून का उल्लंघन करोगे सभ्यता सिखाने के लिए या कुछ भी है, कुछ तुम सभ्य बन करके रहो, किसी को सताओ मत ना, कोई कानून नहीं उल्लंघन करते हो तो वो संविधान तुमको सजा देगा। सरकार जो राजाएं हैं, जो समाज में लोग रह रहे हैं, जो राष्ट्र में लोग रह रहे हैं, उनको क्या व्यवस्थाएं देनी है, कैसे राष्ट्र की रक्षा करनी है, ये वो नीतियां बनाएंगे, वो संविधान सम्मत है, ठीक है। घर का चूल्हा कैसे चलेगा? संविधान बताएगा। कौन किस इष्ट में आस्था रखेगा? संविधान बताएगा क्या? अपने गुरु का आदर करना है, संविधान बताएगा क्या? आज घंटा बताएगा यार। धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, और संविधान में किसी भी नीति में यदि धर्म की समझ ना होगी तो वह राष्ट्र गारत ही हो जाएगा। हाँ, संविधान से चलता है, संविधान का हम निरादर नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, संविधान से क्या जीवन चलेगा? व्यक्ति का सारा जीवन चलेगा, उसकी सोच चलेगी। वो नैतिक दायित्व कहां से सीखेगा? वो नैतिक उन्नति कैसे करेगा? धर्म के बिना कैसे नैतिक उन्नति करेगा? कैसे मानव बनेगा? संविधान तो सीधा सीधा सा बता रहा है कि भाई बुरे काम मत करो, मार दोगे तो सजा मिल जाएगी, बस। बाकी नैतिक दायित्व क्या है यार? ये सब धर्म सिखाता है। जो सनातन धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब सीख पाते हैं, संतों की शरणों में जाते हैं तब सीख पाते हैं। बात आगे बढ़ती है तो कहते हैं कि भैया सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सिद्धि यानी कि जिस कार्य में व्यक्ति कोई अभ्यस्त हो गया हो। कहते हैं कि ऋषि परंपरा है कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो वह अभ्यस्तता, वह दक्षता किसी कार्य की किस हेतु से है, वह तो कुछ भी नहीं है। मैं तो वह कहूंगा कि उस दक्षता को तो, और उस दक्षता को ग्रहण करने वाले को मर जाना चाहिए यदि उस दक्षता से किसी को लाभ ना हो। आपने किसी कार्य में पारंगत हैं, आपने किसी कार्य में सिद्धि की, सिद्धि मतलब वही आप एक्सपर्ट हो गए अपने कार्य में, और आप किसी के काम नहीं आ रहे तो डूब के मर जाओ यार। वो संत है देव, वो संत है या विज्ञान है या कुछ भी है। अरे जो चीज सीखा है उससे लोगों का कोई उपकार होता, भला होता तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये कहां से प्रश्न लाते हो? कितना दाबोगे यार, कितना सताओगे यार? तुम्हारी बिलबिलाहट समझ रहे हैं विनोद हम, और हमारी मनसाई भी समझिए। जो इस कार्य में लगे हुए हैं, सनातन धर्म के पक्ष प्रहरी हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, उनका साथ दीजिए। आप खुल करके नहीं बोल रहे हैं तो उनके संदेश को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित कीजिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, विश्व गुरु के लिए अपने अपने स्तर से जुट जाइए। आप जहां भी हैं वहां से कार्य कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।